नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिन लोगों को शिकायत थी कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन कहर बरसाते हैं, वैसा कहर बांग्लादेश में क्यों नहीं बरसता, तो ये शिकायत भी अननोन गनमैन ने दूर कर दी है। दीपू चंद्र दास का नाम आपको याद होगा दोस्तों। और दीपू चंद्र दास को जब लिंच किया गया तो उस भीड़ को उकसाने वाला जो मेन बंदा था उसका नाम था शहादत हसन। वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में बिजली के तार पे लटका हुआ पाया गया। ये बहुत अजीब बात है। और ऐसा ही नहीं, एक मौलाना साहब थे जो ममता बनर्जी को आगे बढ़ने की बात कर रहे थे कि ममता दीदी हम आपके साथ हैं, आप हारे नहीं हैं। 15 करोड़ जो बांग्लादेश की आबादी है वो आपके पीछे है। आप पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र घोषित कर दीजिए। वो भी अचानक अननोन सर्कमस्टेंसेस के कारण मृत पाए जाते हैं। तो बड़ी ही विचित्र सी स्थिति है। इसे ये भी पता चलता है दोस्तों कि कहर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। हालांकि कहर पाकिस्तान में पिछले 2 दिन में फिर बरसा है अननोन गनमैन का। सरबजीत सिंह याद होगा आप लोगों को, 13 साल बाद जेल में जब सरबजीत सिंह की हत्या हुई थी, उसके 13 साल बाद आज जो बंदा था आमिर, उसको लाहौर के सड़कों पे वही अज्ञात वीरों ने 6 गोली दाग दी। ये अपने आप में विचित्र सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं एक अज्ञात वीरों द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। इसके अलावा और कुछ घटनाएं घटी हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुरीदके में एक भाई साहब की मृत्यु होती है अननोन गनमैन द्वारा, रहमत खान। अब रहमत खान कौन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसका और बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले दिनों जो सुंदरबन का डेल्टा इलाका है, वहाँ पे टाकी नाम का जो जगह है, जो भागीरथी और नदी और वो जो डेल्टा का जो पॉइंट है, वहाँ पे एक हमारे जॉइंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के द्वारा एक बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल, आप समझ लीजिए कि एक ऑपरेशन चलाया गया। कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, जो नेटग्रिड है, उनको कुछ कोडेड लैंग्वेजेस में कुछ इनपुट्स मिली थी, उनको डिकोड किया गया। भागीरथी नदी, मंदाकिनी ऐसी जिक्र हो रही थी। तो भागीरथी नदी का जिक्र है, मंदाकिनी नदी भी है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी जो है वो नदी का नाम नहीं है। ये मंदाकिनी बेसिकली एक तरीके का एक एक्सोटिक ड्रग है। इसके अलावा भी कुछ और फेंटेलिन से भी ऊपर एमडीएम और एक नया प्रजाति का एक एक्सोटिक ड्रग, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए ये राउट होके पश्चिम बंगाल और ये टाकी के थ्रू इंडिया में एंटर कर रहा था। ये पर्टिकुलर सिंथेटिक ड्रग
ये इतना महंगा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो कुछ कुछ एक किलो का दाम ही ये कई करोड़ों में है। ये बहुत बड़ा खेल था। और इसका टिप ऑफ जो है, पता चलता है कि ये कुछ महीने इजरायली डेलीगेट्स के साथ अजीत डोभाल जी की टीम की एक बैठक हुई थी, और इसका टिप ऑफ जो है, जो मोसाद की टीम है उसने अजीत डोभाल की टीम को दी थी। क्योंकि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है आज जिहादी ड्रग के नाम से जाना जा रहा है। याद होगा पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी जिक्र की थी कि ये जिहादी ड्रग में कई सारे ड्रग्स हैं, एमडीएम भी है, और ये इसको आजकल हैंडल कर रहा है एक बंदा लाहौर से ही। उसका नाम है शहबाज भट्टी। शहबाज भट्टी एक लाहौर का लोकल गैंगस्टर है। वो ड्रग्स पहुंचाना, ये इलीगल आर्म्स और ये सब का धंधा करता है। और ये इसका जो हैंडलर था ये था रहमत खान। अभी जो मैंने बोला कि मुरीदकी में अननोन गनमैन ने, कल ही की घटना है कि ये रहमत खान को किसी ने टपका दिया। देखिए कड़िया कैसी जुड़ रही है। अब आते हैं शहबाज भट्टी पे कि एक शहबाज भट्टी का एक इनपुट मिला था। ये बंदा कैसे बांग्लादेश का जो अंसरुल बांग्ला जो जिहादी संगठन है और ये जो जमात का पूरा जो आतंकी हैं, जो इलीगल मदरसे वगैरह भी बना रहे हैं वहाँ पे, और उसका जो पूरा नेटवर्क है, और इसका कनेक्शन जो है आपका ये मणिपुर से भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बार बार घूम फिर के ये शहबाज भट्टी का नाम भी आ रहा है। अब ये टाकी में ये ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे एक सादाब नाम के एक शख्स को धर दबोचा गया। ये सादाब का कनेक्शन अंसरुल बांग्ला से भी है। सादाब का पता चलता है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेसेस किए गए कि ये आईएसआई के संपर्क में था। और रिसेंटली दोस्तों याद होगा कि ये आईएसआई के साथ जो ये बांग्लादेश की ये टीम थी, और ये जो पूरा जो ड्रग्स का खेल चल रहा था ये मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से लेके, यहाँ पे एक हमास का भी एंगल आता है। यहाँ पे दोस्तों एक एंगल और आता है। ये आपका आता है कि जो ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिज़ोरम, इधर का जो पूरे एरिया में ये जो कुकी चीन ट्राइब को सीआईए जो उकसाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे जितना भी एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड जो एरियाज है उनको ये लोग हवा देने की कोशिश कर रही थी, और वहाँ से भी एक ड्रग्स का खेल था सीआईए के द्वारा प्रायोजित। तो जब ये सादाब पकड़ा जाता है और इसका लिंक जो है ये शहबाज भट्टी जो लाहौर में था, लाहौर का जो ये गैंगस्टर पकड़ा जाता है, तो ये एक ट्रेल मिलता है कि कैसे सीआईए का हाथ यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये कुकी चीन प्रोविंस का जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो ये खेल चल रहा है, वहाँ पे ये लिंक स्टैब्लिश होता है कि ये जो जिहादी ड्रग्स की ये जो खेप आ रही है, इनके मददगार सीआईए भी है। और मणिपुर में डिस्टर्बेंस को, कुकी माइती वाला झगड़ा को फैला के इनको, इन जमातियों को, और ये जो जिहादी ड्रग्स के सप्लायर हैं, इनको ये लोग कैसे मदद पहुंचा रहे थे। हाल ही में जब एक बहुत बड़ा आतंकी ये शहजाद अहमद लोन को पकड़ा गया था, वो बंदा ढाका से बांग्लादेश का जो और इंडिया का जो ये बंगाल बॉर्डर है
वहाँ पे उसे धोखे से बुलाया जाता है, उसका ट्रैप करके दिल्ली लाया जाता है। और ये डी गैंग और आईएसआई के बीच में ये बंदा एक बहुत बड़ा लिंक था। इसको पकड़ने के बाद यहाँ जो बंगाल इलेक्शन के दौरान जो स्लीपर सेल्स वगैरह को भी तोड़ा गया, इनके साथ जितने भी बहुत सारे जो आईएसआई और ड्रग्स का जो लिंक है, इसमें बहुत बड़े एक एक करके डी कंपनी के जो सेल्स हैं, रैकेट्स हैं, इनको भी तोड़ा गया। सलीम डोला का भी कनेक्शन पकड़ा गया। और इनके साथ ये हवाला का जो दोस्तों गेम चलता है, और हवाला के माध्यम से जो ये ड्रग्स के ज़रिए जो ये पैसा आता है, हवाला के ज़रिए कैसे विदेशों में राउट किया जाता है, और उसके बाद वो पैसा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगभग 3,500 से 4,000 एनजीओज़ तक पहुंचता है। और उसके बाद अलग अलग गतिविधियों में इसका यूज़ किया जाता है, कन्वर्शन में, टेररिज्म में, अलग अलग अर्बन नक्सल्स को भारत की जितने भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है। तो ये सब का सारा एक एक ब्लूप्रिंट जो है हमारी एजेंसीज वो पकड़ रही है। इसीलिए दोस्तों अभी रिसेंटली जो FCRA एक्ट आया है, ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा अमित शाह जो इस पे काम कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि अमित शाह ने जो सबसे बड़ा हथौड़ा जो है ये ड्रग्स का खेल, ये जो पूरा पैसे का जो नेटवर्क है, ये FCRA एक्ट के अमेंडमेंट से ला दिया है। ये FCRA एक्ट में जितने भी NGOs हैं, इनको ये कह दिया गया है कि आप 20% ही जो आपको विदेश से जो फंडिंग मिलती है उसको आप अपने ऑफिस का जो वर्क है या जो ऑफिस का मेंटेनेंस है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो 80% है उसका आपका काम करके दिखाना पड़ेगा, चाहे आपका एजुकेशन का काम हो, चाहे जो डिप्राइव बच्चे हैं उन पे काम हो, उसका पूरा ऑडिट आपको ट्रांसपेरेंट दिखाना पड़ेगा। और एक इन्होंने अमित शाह जी ने काम कर दिया है कि जितने भी NGOs हैं सबको कहा गया है कि दिल्ली में SBI में अकाउंट खोलने के लिए, ताकि सारा अकाउंट के डिटेल का ट्रैकिंग हो सके। इधर दोस्तों जो बैकग्राउंड में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम्स हैं, ये जो इंटेलिजेंस की जो शाखाएं हैं जो बैकग्राउंड में काम करती है, साइलेंटली काम करती है। याद होगा दोस्तों मैंने एक त्रिनेत्र सिस्टम का जिक्र किया था, जो इनविजिबल वे में जितना भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, सोशल एक्टिविटी हो, कोई बंदा ट्रेन से जा रहा है, फ्लाइट ले रहा है, हर बंदे का जो पैटर्न है उसको ट्रैक करता है, और AI जनरेटेड एक उसका ट्रैकर जो है एक सिस्टम जनरेट करता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। कहीं भी कोई रेड फ्लैग हो कि कोई पर्टिकुलर बंदा का कोई गतिविधि वो संदेह के घेरे में है, वो तुरंत AI जनरेटेड सिस्टम इंटेलिजेंस को उसका एक रेड फ्लैग जारी कर देता है, और वहाँ से उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। लगभग 3,500 NGOs आज की डेट में ट्रैकिंग पे है। इसके अलावा पोर्ट्स, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, वहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास वगैरह से भी सारी ये फीड्स आ रहे हैं। कोई भी अगर इंटरसेप्शन हो रहा है, रेडियो सिग्नल से भी 2 आतंकी अगर कोडेड लैंग्वेजेस में भी बात कर रही है, ये जो टाके की मैंने जिक्र किया कि ये जो सोफिस्टिकेटेड एक्सोटिक ड्रग वगैरह जो ये लेके जो आ रहे थे, और आपस में जो ये रेडियो सेट पे ये भागीरथी, चमचम, ये सब ये लोग बात कर रहे थे, ये एकदम लो फ्रीक्वेंसी पे वो लोग कर रहे थे। वो लोग एक सोफिस्टिकेटेड चाइनीज़ रेडियो सेट वो लोग यूज़ कर रहे थे, और उन लोगों को लग रहा था कि इतने लो फ्रीक्वेंसी को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आज के डेट में हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वो तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है कि इन चीज़ों को हम लोग डिकोड कर सके। और इन्हें ये भी लगता है कि 15 सेकंड तक हम लोग बात करेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे, उसके बाद फिर चालू करेंगे। पहले ये था दोस्तों कि 15 सेकंड के नीचे अगर आप बात करते हैं तो वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है।
आज हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी भी, इससे टाकी में होने वाला ये सुंदरबन के डेल्टा में ये इतनी बड़ी ऑपरेशन, कई सौ करोड़ का एक्सोटिक ड्रग पकड़ा जाता है और इसको बहुत लो लेवल रखा जाता है कि इसकी तार बहुत दूर दूर तक जुड़ रही है। आप सोच के देखिए दोस्तों कि बांग्लादेश में अननोन गनमैन एक्टिवेट हो गए और इधर टाकी जो सुंदरबन के डेल्टा में, वहाँ बांग्लादेश से जो ISI CIA स्पॉन्सर्ड एक एक्सोटिक ड्रग आता है, इसके तार आपके जुड़ते हैं बांग्लादेश निकलते हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि शहबाज भट्टी का जो गैंग है वो इससे इन्वॉल्व है और इसका जो हैंडलर था रहमत खान, ये आज से ठीक 2 दिन पहले लाहौर में अज्ञात वीरों द्वारा मारा जाता है। अमित शाह जैसे लग रहे हैं कि कोई मिशन मोड पे है, और जहाँ तक डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट का बात है दोस्तों, वहाँ पे जो ये बाड़ लगाने वाली जो बात आ रही है कि फेंसिंग की बात आ रही है, तो वहाँ आपको जान के खुशी होगी कि सिर्फ एक फिजिकल फेंसिंग ही नहीं हो रही है, स्वदेशी तकनीक का यूज़ करते हुए इनविजिबल लेज़र फेंसिंग हो रही है। और जहाँ तक बात था कि बहुत स्वाम्पी लैंड है, बहुत जगह तो पानी है, पानी से तैर के आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी थर्मल सिस्टम्स का यूज़ किया जा रहा है कि कोई रात के अंधेरे में पानी में डुबकी लगा के भी अगर कोई आ जाता है तो उस बॉडी हीट एंड उसको सेंस करते हुए भी एक जो इमेज है और थ्रेट परसेप्शन है, वो जो एजेंसीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर में इसकी जानकारी पहुंच जाती है। धीरे धीरे हमारा बॉर्डर को अब भेद बनाया जा रहा है और इसका पूरा क्रेडिट जो है अमित शाह और अजीत डोभाल को हमें देना पड़ेगा। इसी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज बैकग्राउंड में काम करती रहेगी और आने वाले समय में आपको आश्चर्य नहीं होगा, जो आज ये जो जिहादी ड्रग का जो इतना बड़ा खेप पकड़ा गया और ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसके पीछे बार बार ये नाम जो शहबाज भट्टी का आ रहा है, लाहौर का यह गैंगस्टर, किसी दिन हो सकता है कि ये भी बहादुरपुर के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, ऑन दिस नोट आज का एपिसोड को मैं यहीं पे विराम देता हूं। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।